हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रिजेश कुमार। और हम आज से कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो पहली सीरीज हमारा इंडियन मानसून, पहला लेक्चर हम इंडियन मानसून से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इंडियन मानसून में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। पहले इसका जो बिल्कुल बेसिक लेवल यानी हमारा सोसाइटल थिंग्स को लेकर, उसके बाद हम एडवांस एंड साइंटिफिक थिंग्स को लेकर इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मानसून। तो मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना है, राइट। मौसम से मानसून बना। मौसम कहां से बना? एक अरेबिक वर्ड है मासिम। मासिम मीन्स मौसम, मौसम से मानसून बना। मासिम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सीजन। तो क्या हुआ मानसून का मतलब, और ये कैसे होता है? सीजन में क्या होता है? मेन सीजन वाइज विंड वेरी करती है। तो यहां पर अगर हम कोई डिफिनीशन पूछे मानसून की तो क्या बताएंगे कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। तो ये यहाँ पर मानसून की डिफिनीशन होगी। मानसून का एग्जैक्ट मीनिंग भी था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। क्यों? क्योंकि मासिम अरेबिक वर्ड है, वहां से मानसून बना, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सीजन, राइट। दैट्स व्हाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मानसून। अगर एक इसकी हम सिंपल डिफिनीशन अलग तरीके से देखें, जो अगर कोई आपसे पूछे कि मानसून क्या है, मानसून इज अ विंड, मानसून इज अ रेनफॉल, मानसून इज अ सनलाइट यानी आईटीसीजेड वेरिएशन। सो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि मानसून में क्या होता है कि रेनफॉल होती है, वाटर वेपर कंडेंस होकर रेनफॉल करती है। तो वो वाटर वेपर कहां से आती है? ओशियन से आती है। और वो ओशियन से वाटर वेपर बनने में कुछ न कुछ एनर्जी लगती होगी। दैट इज जब सनलाइट ओशियन में पड़ती है तो वहां से हीट अब्सॉर्ब करती है, सॉरी वाटर वेपर अब्सॉर्ब करती है। तो वो वाटर वेपर बनने में कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होती है। तो जाहिर सी बात है उस वाटर वेपर में कुछ एनर्जी इंक्लूडेड है। यही जब वाटर वेपर कंडेंस होके रेनफॉल करेगी तो वो एनर्जी रिलीज होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो एनर्जी कहां रिलीज होगी? जहां रेनफॉल होगी, राइट। तो अगर एक हम अलग डिफिनेशन देना चाहें जो कि ट्रू है, व्हाट इज इंडियन मानसून? इंडियन मानसून इज अ एनर्जी, सिंपल। इट इज अ एनर्जी। क्या है एनर्जी? व्हिच रिलीज, कहां से वो एनर्जी बन रही है? इंडियन मानसून। व्हिच रिलीज फ्रॉम इंडियन ओशियन to the India in the form of specific heat of water vapor। तो वाटर वेपर की जो स्पेसिफिक हीट है उसके फॉर्म में जो एनर्जी है वो प्रिसिपिटेशन होने पर रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड मानसून। तो अगर ऑप्शन दिया हो एनर्जी विंड, इट इज अ रेनफॉल, तो आप एनर्जी लगाएंगे। तो व्हाट इज मानसून? मानसून इज द एनर्जी व्हिच रिलीज फ्रॉम इंडियन ओशियन इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट, राइट। लैटेंट हीट, जब इसमें एक लैटेंट हीट जब वाटर वेपर बनती है तो उसमें एक हीट, लैटेंट हीट एब्सॉर्ब रहती है उस एनर्जी के फॉर्म में। तो उसी को हम बोलेंगे इंडियन मानसून। इंडियन मानसून इज अ एनर्जी व्हिच रिलीज फ्रॉम इंडियन ओशियन इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। ओके, लैटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर। वो किसकी लैटेंट हीट है? जाहिर सी बात वाटर वेपर। तो सपोज करिए कि यहां से ऐसे वाटर वेपर उठ रही है, ये वाटर वेपर उठी, यहां से एयर के साथ गई, तो यहां पे जब रेनफॉल होगी ये, तो क्या होगा? जो इस वाटर वेपर की लैटेंट हीट है ये रिलीज होगी, राइट। तो इसे भी एक अलग तरह की डिफिनेशन हम बता सकते हैं इंडियन मानसून। ओके, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो इंडियन मानसून की सिंपल डिफिनेशन हो गई। अच्छा ये बता मौसम, व्हाट इज मानसून का? मौसम मीन्स मानसून। तो मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम, मानसून, इसको अगर हम अपने सोसाइटल उसमें देखें तो मानसून इज अ गुड पार्ट ऑफ लाइफ, अगर एक नॉर्मल वे में देखें। क्योंकि देखे होगे हमेशा जो इंडिया में
नॉर्मली शादी कब होती है? समर मानसून टाइम, क्योंकि वो इट इज द वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर, बिकॉज एवरी एग्रीकल्चर एंड एवरी ऑर्गेनिज्म फीलिंग सो एक्टिव ड्यूरिंग मानसून। ओके, सो अब हम देखेंगे सबसे पहला जो पुरानी थ्योरी है, क्या पहले कैसे ओरिजिन हुई इंडियन मानसून की, उसकी जो पुरानी थ्योरी है वो क्या कहती है। तो पुरानी थ्योरी में मेन है थर्मल कॉन्सेप्ट। उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे जो थर्मल का कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे बताया था कि कैसे इंडियन मानसून बसता है। तो सिंपल उसका हम बताते हैं। उन्होंने बताया कि डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट बिटवीन लैंड एंड हीट। यहाँ पे ये बताता है कि लैंड और हीट में डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है, दैट इज ओशियन देर से गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म होती है, बिकॉज ओशियन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो ज्यादा होती है, लैंड की कम होती है। अब होगा क्या यहाँ पे, अब पूरे इंडिया में ना हो कि यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, यहाँ पे ज्यादा क्यों गर्म होता है, बिकॉज ये तिब्बतन प्लेटो है। तिब्बतन प्लेटो की बहुत ऊंचाई है, वो ज्यादा सनरेज सोलर इंसोलेशन रिसीव करता है, तो वहां पे लो प्रेशर, तो आईटीसीजेड उधर को ही मूव करना स्टार्ट करेगी। ये कहानी कब होती है? जब सन की रेज एकदम वर्टिकल पड़ती है कर्क रेखा पे। तो अब होगा क्या, समर टाइम पे जब आईटीसीजेड यहाँ पहुंच जाएगा तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इधर आप देखे होंगे ये 0 डिग्री है, इधर लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ऊपर हो या नीचे हाई प्रेशर रहता है, राइट। तो उस रेंज में यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा मैस्करिन हाई, मेडागास्कर के नियर अबाउट। तो वहां से हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, तो हाई टू लो विंड फ्लो करेंगी। ये कौन सी विंड है? ट्रेड विंड, राइट। तो ये इक्वेटर के इधर वाली ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, और इधर जो होती है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, राइट। तो अब जब आईटीसीजेड वहां मूव करेगी तो ये तो ऊपर ही रह जाएंगी, इसके ऊपर कहीं और रहेंगी, बट ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड इधर मूव करके और ऐसे जाएंगी लो प्रेशर की तरफ। तो ये क्या बन जाती है इधर की विंड? देखिए साउथ वेस्ट मानसून विंड, साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से दिखती है। विंड का नाम जहां से विंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। विंड वेस्ट से आ रही, वेस्टर्ली, ईस्ट से आ रही, ईस्टर्ली, अगर साउथ वेस्ट आ रही तो साउथ वेस्टर्ली। तो यहाँ पे सिंपल कहानी ये हो गई कि टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, डिफरेंशियल हीटिंग हुआ लैंड और सी के बीच में, और जहां पे लो प्रेशर हुआ उधर की तरफ हवाएं चलने लगी। एक और इसमें सबसे कंसेप्ट अच्छा है कि रेनफॉल क्यों होती है। तो हमें इन्होंने एक कंसेप्ट बताया, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो हवाएं बताइए, एक लैंड की तरफ से जो आ रही है, एक सी की तरफ से। तो जाहिर सी बात, अगर कोई हवा लैंड की तरफ से आ रही है दैट इज ड्रायर, कूलर एंड उसमें मॉइस्चर, वाटर वेपर नहीं होगा। बट वही ओशियन से अगर हवा आ रही है तो उसमें वाटर वेपर होगा, मॉइस्चर होगा, वार्म होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जितना हवा वार्म होगी उतना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। कूल हवा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी लो होती है। तो इसीलिए देखिए कि ठंडियों की सीजन में ड्राइनेस हो जाती है। रीजन इज दैट हवा में मॉइस्चर नहीं होता है, राइट। अब जितना ही वार्म होगा, गर्मियों में देखो वार्म होती है हवा, भले ही कितना सब चारों तरफ ड्राई हो, पेड़ पौधे, लैंड, बट वाटर वेपर होती है हवा में, क्योंकि जो एयर है वार्म, तो उसमें वाटर वेपर होगी। तो अब हम बात करेंगे, तो यही इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग समर मानसून, एक कंडीशन है समर मानसून की, तो क्या होगा, हवा सी से लैंड की तरफ है, यानी सी ब्रिज। तो क्या होगा कि ये सी से जो वाटर वेपर सी के ऊपर बन रही होगी वो पूरी समेट के इंडिया की तरफ लाएगी और इंडिया में रेनफॉल होगी। तो ये समर मानसून में सी ब्रिज चलती है, सी से हवाएं लैंड की तरफ चलती हैं, तो इंडिया में रेनफॉल होती है। सेकंड थिंग इज लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होता है, ये कहानी हो जाएगी विंटर मानसून में। तो विंटर मानसून में यही उल्टा हो जाएगी कहानी। ये आईटीसीजेड अपना इधर शिफ्ट कर जाएगा बिलो द इक्वेटर। सो क्या होगा, ये जो अब हवाएं इधर की तरफ चलेंगी ऐसे, ये आईटीसीजेड यहां से इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ये आईटीसीजेड इधर की तरफ मूव कर जाएगा सदर्न ओशियन में।
तो अब हवाएं इधर की तरफ चलेंगी क्योंकि इधर बनेगा लो प्रेशर, उधर क्या होता है हाई प्रेशर बनेगा, बिकॉज विंटर में ये माउंटेन पार्ट जल्दी हीट होता है, सॉरी कोल्ड होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, इधर लो प्रेशर बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट से विंड। अब क्या हो रहा है कि लैंड ब्रीज चल रही है, हवाएं लैंड से ओशन की तरफ आ रही, तो जाहिर सी बात है क्या होंगी, ड्राई होगी, नो मॉइस्चर। ओके, तो ये ड्राई हवाएं जब आएंगी इधर को, तो इंडिया में यहाँ पे जब हवाएं चल रही होंगी, नो रेनफॉल, राइट। बट कभी कभी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, तो उसकी एक अलग कहानी है, क्योंकि कुछ हवाएं इधर से आएंगी तो थोड़ा वाटर ऊपर ले लेंगी। और एक मेन होता है कि जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, तो इधर से कुछ रेनफॉल होती है, उसको हम आगे लेक्चर में देखेंगे डिटेल में कि नॉर्थ ईस्ट टाइम पे लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती हैं, फिर भी बारिश होती है, क्यों, व्हाट इज द रीजन। तो उसके 2-3 रीजन है, वो हम बात के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब मेन कहानी इसमें एक चीज ये आई कि ये थ्योरी क्यों फेल होगी, क्या रीजन रहा कि ये थ्योरी फेल हो गई। कि जो इसको कॉन्सेप्ट दिए थे हैली, इनसे पूछा गया कि इनसे पूछा गया कि आप अगर ये चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर है, क्रिएट हो जाता है समर कंडीशन में, राइट, दिस इज द आईटीसीजेड। तो हम फिर समर मानसून पे आ जाते हैं, आईटीसीजेड। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो जिसे पूरे समर जून टाइम में लगभग कांस्टेंट गर्मी होती है, टेम्परेचर लगभग सेम रहता है, तो पूरे टाइम पे जून में या जुलाई में बारिश भी एक समान होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, थ्रू आउट द इंडिया इक्वल होनी चाहिए, और बीच बीच में गैप नहीं होना चाहिए, सडनली क्लाउड ब्रस्ट नहीं होना चाहिए या मानसून ब्रस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है अगर ये चीज है, तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दूसरी चीज